अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अनमोल असलम और प्रोग्राम है इमाराती रंग पर ईद उल अदा स्पेशल। ईद उल अदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रज़िया सुल्तान और मैं एक्चुअली इमराती रंग में आई हूँ जी, हम हमेशा आपके प्रोग्राम में आए हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आइए। पहले तो ये बताइए, आप क्या ईद का चांद बनी फिरती रहती है, सिर्फ ईद की ईदें मिल रही हैं? आई एम सो हैप्पी। ईद पे आ रही हूँ। ईद ओके, लाइफ इज सच, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो कहते हैं ना, कभी कभी मिलना भी अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा बातें भी कभी कभार एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। ट्रू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तुम्हें मेरी कदर ज़्यादा आई है। एग्जैक्टली वही ना, फिर मतलब अगर रोज रोज मिलते फिर मैं फिर आ गई। सीरियसली? नो 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 नो, इट वाज जस्ट अ जोक। आप लोगों ने ये सुना? इट वाज जस्ट अ जोक। ओके, सो टेल मी अबाउट ईद। मीठी ईद कैसी गुजर रही है? मीठी? इट्स नॉट मीठी। ओह यू मीन मीठी? हम दुबई के बॉर्न। ओके, मीठी। बच्चे तो नहीं रहे। ओके, लेकिन हम मीठी। ओके, अच्छी गुजर रही है। इट्स लाइक मेहंदी भी नहीं लगी है। ऑब्वियसली इट्स मीठी ईद, लाइक ईद उल अदा, कितनी कुर्बानी कुर्बानी और ये सब में कहाँ, मतलब खूनो खून में। खून। एग्जैक्टली। नो, द थिंग इज कि जो लोग यहाँ पे कुर्बानी करते हैं ना, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, उनके लिए ये मेहंदी वाला सीन नहीं होता है। हमारा तो होता ही है, बिकॉज पूरी फैमिली यहीं पे, तो फिर ये तो खूनो खून, तो मेहंदी का टाइम ही नहीं। आप लोग के वो सीन होते हैं, वो जो 3 ढेर्स बनाते हैं। यस यस, और उल्टा करके बोलते हैं ये किसका, ये किसका, ये किसका, और वो और उधर बलि का बकरा मैं बनती हूँ, भाई खड़ी हो जाओ, बोलो। द बेस्ट इज मम्मा ना पीछे से मुझे यूं यूं कर रही होती है कि मतलब मैं उस तो वाली के लिए ना बोलना है, उस वाली के लिए नहीं बोलना। बलि का बकरा मैं बन जाती हूँ, फिर बाद में बोलती है तुम्हें इशारा कर रही थी ना, क्यों नहीं बोला? नहीं, बट माशाल्लाह से ईद इन दुबई हैज इट्स ओन चार्म। और कुछ मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नेटवर्क के हवाले से ऑल्सो हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज द चैनल, व्हाट डिड आई मिस? कुछ नई ताज़ी? You just miss my program, that's it. इमराती रंग, जैसे अभी आपको झटका लगा कि इमराती रंग इमराती रंग आप अकेली करती हैं? नहीं, मैं अकेली तो नहीं करती, मेरे साथ दिलेर हो गई अनमोल। नहीं, इतनी भी नहीं। मेरे साथ मेरे पार्टनर होते हैं, वो थोड़े लेट हो गए, पता नहीं कहाँ रह गए थे, तो बेवफा लड़की, जी यही कारनामा करना था तुमने मुझे बिजी करके। Did you hear the G? जी। हाँ। तो किसने बोला था आपको वॉशरूम में जाके मूंछों को इतना ताव देने के लिए? पहले मुझे ये बताएं, ये प्रोग्राम कौन सा है इमराती रंग। और इमाराती रंग में कौन होता है? रजिया सुल्तान। जी नहीं, अनमोल एंड जहांजेब मुगल। प्लीज क्लैप होनी चाहिए इस बात। थैंक यू। जबरदस्ती, ये दिस इज लाइक गुंडा राज। नहीं, लेकिन आपके प्रोग्राम का नाम क्या है मुझे बताइए? दुबई लाउंज। दुबई लॉन्च। तो आप इमाराती रंग में क्या कर रही हैं? रंग में भंग क्यों डाल रही हैं? मैं ईद मना रही हूँ। ओह ओके, वो चलें। है लेडीज पावर, गर्ल्स पावर, प्लीज। अभी हम दो हैं तो आप नहीं, स्पाइस गर्ल्स। हाँ, अभी आप बीच में नहीं बोल Spice सकते। Girls from Peshawar। मुझे लगता है मुझे ज़ुमुर्द साहब को भी साथ बुलाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ नाइस, एक पूरा एनवायरनमेंट बनाए, ईद का माहौल बनाए, तो आप गुंडागिरी ना करें, कुछ अच्छा सा माहौल बनाएं। आई थिंक हाँ, ये तो जरूर हो सकता है। या ना, अभी आए तो इनसे ईदी तो ले लेना। वैसे ईदी? कभी कभी मौका मिलता है इनसे ईदी ये लेने। ईदी देते? नहीं। वैसे केटू में तो कोई ईदी नहीं देता। देते हैं, पता नहीं, हैं, मुझे कौन देते? कुछ देते हैं। आवाज नहीं आ रही ठीक से। देखो, वो रजिया कुछ पूछ रही थी आपके बारे में, कॉल आई थी उनकी। अच्छा, सुन रहे हैं आप? अच्छे से सुन रहे हैं? ईदी दे, ईदी। भाई ये बकरा ईद है, इस पे आप जो है ना बकरे का गोश्त मांगे, कोई गुर्दा मांगे, कोई दिल मांगे, बात बने ना। ये क्या कह अल्लाह रही हैं अकबर, आप? आप ही मांग ले। पाए कैसे चलेंगे बकरे के? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हम खाते नहीं, दिल गुर्दा नहीं, वो नहीं खाए जाते। पाए खा लेंगे। नहीं, रहने दें आप, ये पाए यहीं रहने दें। आप पाए दे दे। वाह, कमाल है। पुर्जे बनाना, वो मैं, मेरी बहुत अच्छी कहावत है। लाइक आई नॉर्मली टॉक, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेयर पार्ट्स, तो मैं हमेशा कहती हूँ पुर्जे। और मेरे इस बात पे बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि पुर्जे नहीं होते। नहीं, दैट्स स्पेयर पार्ट्स एक्चुअली। सही है ना? स्पेयर पार्ट्स। देखो, मेरी उर्दू सही है। हाँ हाँ। अच्छा, एक ख़ास बात मैं भी ये कहना चाहूँगा कि देखें, तमाम कम्युनिटी को एक जगह कैसे ईद हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, केटू सब कैसे महफिल लगा लेता है, कैसे सबको जोड़ लेता है। देखिए, ये जो तरीक़ाकार है ये बहुत ही
कम चैनल्स पे आपको देखने में मिलेगा कि सब एक जगह इकट्ठे होके ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब एक जगह जमा होके। स्पेशली मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, ये इस दौरान स्पेशली आप लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए भी कहूँगा कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ये बेहतरीन टाइम होता है अपनी नाराज़गी ख़त्म करने का, मोहब्बत से रिश्ते जोड़ने का। क्योंकि अगर रिश्ते आपके बने नहीं होंगे और आपके दोस्त आपसे नाराज़ होंगे तो आपको सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आपके घर गोश्त नहीं आएगा। जी, तो रजिया के ना मराठी रंग में जब भी आते तो कोई धड़कता भड़कता गाना लेके आते हैं हमेशा। हाँ। यस, तो आज क्या लेके आए? आज मैं ऐसा गाना लाया हूँ जिसमें अपने सारे होस्ट जो है ना उनको मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना? ठीक है। इसमें कुछ गाना आपके लिए भी है और कुछ गाना आपके लिए भी है। Really? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सुनेंगे आप? सुनाए ना, चले आप ठीक सुना है, ले हो जाए, चले। वेलकम। You are most welcome. Thank you very much. हमारे सारे प्रोग्राम्स को आप इतनी खूबसूरत बनाते हो, अपनी शुक्रिया। खूबसूरत आवाज के साथ, अपनी टैलेंट के साथ। Thank you very much. Thank And you. and the best part about us, he always praises me. He always likes me. तो क्या हो गया, आपका भी है। अब जानज़ेब मुगल साहब ने मेरे लिए गाना गा लिया तो अब क्यों लड़ने आ गई थी? It's okay. But on a serious note, I was so upset. I was like, यार, इस गाने ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। असफर साहब, अब ये बताइए कैसे लग रहा है आपके मराठी रंग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। दुबई और लॉन्च खास में तो तौर पे हमेशा आप इस आते वक्त रहते हैं। आप लोग हैं जो इतना जी। खूबसूरत कपड़े पहन के आई हैं। Thank और you. आप लोग के लिए मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा भरपूर तालियां हमारी होस्ट के लिए होनी चाहिए जो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। फर्क नजर आया? हाँ? फर्क नजर आया? बहुत। नहीं, इसको कहते हैं जेंटलमैन। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना क्या चाह दुबई रही हैं? लाउंज हैड इट्स पर्क्स, और हमारी जो प्रोग्राम होता था ना, Well, इट that's वाज true. ऑलवेज अबाउट पॉजिटिव वाइब्स, इट That's वाज true, ऑलवेज that's अबाउट true. दुबई। आपने मराठी रंग नहीं देखा, अभी देखे दुबई लॉन्च और मराठी रंग में लड़ाई Really? हो जाएगी। नहीं देखा, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्स एज वेल। ओके, चलो तो आते हैं एक देखें, दिन। आप देख असलम, लें, फिर आपको हम पता दोनों चले। आते हैं एज गेस्ट इनके शो में। श्योर, व्हाई नॉट? बिल्कुल यही करते Why हैं। not? अब फिर पता Sure. चलेगा उनको, उस वक्त पता चलेगा। अभी अभी कहने से क्यों नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इनको। एग्जैक्टली। वैसे असफर, हाउ इज योर ईद गोइंग? आपकी ईद कैसी है? परफेक्ट परफेक्ट, Family? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और मैं ये चाहूँगा कि परदेश में रह के हमें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम परदेश में हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क में मौजूद हैं। कुर्बानी क्या की ये बताएं। कुर्बानी तो यहाँ पे भी की है इनकी और कुर्बानी पाकिस्तान घर पे में भी हो गई की है। दोनों जगह की है। अच्छा, जी जी, बहुत अच्छे। तो गोश्त गोश्त तो गोश्त चाहिए, ईदी अच्छा, तो मजे मिल- की बात बताऊं, जी। जितने अरसे कुर्बानी का गोश्त होता है ना, मैं गोश्त की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। That's true, पता ये नहीं मेरे क्या साथ भी एक होता बात है कि मैं कुर्बानी का चाहता हूँ गोश्त- कि बस उस जितने अरसे वो गोश्त रहता है ना, मैं सब्जी और दाल में गुजारा करता हूँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही मोस्टली होता है मेरे ये। साथ भी यही है। जी, मैंने देखा कितना कुर्बानी हमारे आपके ख्यालात मिलते जुलते हैं। बहुत बहुत। देखें? और रजिया देख लें अब आप। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं मेरी ईद की ना एक आई वुड से मेमोरी है बचपन से लेके ना। मेरे एक फेवरेट बकरी होती थी, ओके, वाइट इन कलर। मैं ऑफिस स्कूल जाती थी। मैं अपने मेरे वो फोफैक नहीं होते हैं, फोफैक होते हैं, हाँ। मैं उसे फोफैक खिला के ना स्कूल जाती। हाँ, हाँ। अब फॉर मी इट वॉज ईद। एक दिन हम लोग उठे हैं, हमने कपड़े पहने और ये वो, सडनली मैंने अपने अब्बू को, आई सॉ हिम इन उली शलवार एंड बनियान, ओके, ऑब्वियसली। अब मुझे पता नहीं था, मैंने कहा समझ गए। डैडी जान आपने कपड़े नहीं पहने अपनी ईद के? कहते बेटा पहने, सब्र करो, ईदी सॉरी कुर्बानी होनी है। अब मैं कुर्बानी समझ रही हूँ, कुर्बानी कुछ होगा, कुर्बान कुर्बान ना पश्तो में गाने होते हैं। एंड देन सडनली टॉयलेट की तरफ गई हूँ, वापस निकली हूँ, वो जो बकरा है ना वो उल्टा लटका है, कटा हुआ है। एंड मैं जो जमीन पे बैठ के चिल्लाई हूँ, मैंने अब्बू से 4 दिन बात नहीं की थी। आई कॉल्ड हिम जालिम। आई सेड आप खूनी हो, आप मेरे अब्बू नहीं हो। एंड यू नो इट वाज सच अ ट्रॉमा फॉर मी कि यू नो व्हेन यू गेट क्लोज टू द होल एसेंस ऑफ कुर्बानी यही होती है कि आप एक इंसान, मतलब वो जो क्लोजनेस होती है Yes, yes, और उसकी वो जो सैक्रिफाइस होती है, आई रियलाइज एट दैट टाइम। बात पे ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सब आ रहे हैं, अपने अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक गाना मैं आप दोनों को डेडिकेट करूँ। जरूर, थोड़ा सा। व्हाई नॉट? होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? आप लोग क्लैपिंग बताएंगे।
हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। मर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। पंखड़ी को भी तेरे लब का बदल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज के हमारे जो प्रोग्राम है इसका ताउन हमारे साथ किया है पेशावर मेडिकल सेंटर रोला मॉल शारजाह। उनकी स्पेशलिटी ये है कि स्पेशलिस्ट फिजिशियंस है वहाँ पे, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी है जो बच्चों की जिनके बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो टू अ प्लेस जहाँ पे हमारी जैसी बीमारियाँ होती हैं। हमारे बच्चे अलग होते हैं ना, ढीठ वाले बच्चे। एंड ENT स्पेशलिस्ट भी है, ENT की मुझे बहुत ज़रूरत थी पिछले 10 दिन में। जनरल फिजिशियंस भी हैं, डेंटिस्ट भी है, एंड आई थिंक हर किस्म की लेबॉर्ट्री टेस्ट सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो आई थिंक वी ऑल शुड लाइक यू नो विजिट दिस प्लेस, पेशावर मेडिकल सेंटर रोला में। व्हेन आई से कि अपने लोगों के पास जाना इज़, मुझे जो हंसी आती है, मैं कहती हूँ उन लोगों को हमारी बीमारियों की समझ ज़्यादा आती है। दैट्स ट्रू। वैसे मैं भी बहुत बार गई हूँ, बहुत बार, कभी अपने लिए, कभी अपने अम्मी अब्बू को लेके, तो हमेशा वो मतलब वो अपनायत फील भी होती है, और मतलब वो जो कहते हैं ना कि बीमारियों का एकदम से पता चल जाता है। हमारे साथ अभी कौन है प्रोग्राम में, कौन शामिल है? एक्चुअली जमरूद सर को बुलाना चाहती हूँ जी, जिन्होंने मेरे साथ वॉकमैन सफ़र किया होगा, एंड ही इज़ गोइंग टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू। श्योर, या वेलकम सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया और अनमोल। थैंक यू। असफर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आए हैं और आज K2 टेलीविज़न के साथ ईद जो है वो मना रहे हैं सब। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रोग्राम में आपने गोश्त खाया है या नहीं? जी गोश्त कुर्बानी हुई है। तैयारी और किस तरह तैयारी करता, अगर गोश्त खाता वहाँ पे घर में बैठ के, तो फिर ये ईद की शो के लिए तैयारियाँ किस तरह करता? तो खाया है सुबह सुबह, आपने सारी कुर्बानी के बाद गोश्त खाया है,
लेकिन ये नहीं कि फिर वहाँ पे बैठ के और ये आप लोगों की तैयारी भी करनी मतलब थी ये ना। वो हमारे घर में जो मर्द होते हैं ना, ये वही उन्होंने सिर्फ साइड- और सिर्फ खाई है। खाने का होता है एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम ज़ाय किए बगैर आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी है। खैबर टेलीविज़न में आप लोगों ने देखा होगा हमारी 14 एनिवर्सरी थी, और वो भी हमने उस वक्त इफ्तिखार हमदानी साहब अजमान रमादा अजमान में थे, वह भी हमने 14 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो वहाँ पर भी ये जो हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है वो आए थे। आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, वो आए हैं। तो डॉक्टर राशिद अलीम साहब जो है वो खैबर टेलीविज़न तो माशाल्लाह 3-4 प्रोग्राम में वो आए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वो K2 टेलीविज़न पे आज इनकी बड़ी खिदमत है, पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैं इनको इनवाइट करूँगा। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस, हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर राशिद अलीम। एंड सर प्लीज़ कम हियर फॉर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द ईद उल अजहा एंड K2 टेलीविज़न। डॉक्टर राशिद अली। I won't be dancing for sure tonight. Well, let me start by this. My father taught me one time a piece of advice. And he said, Rashid, never, 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 3 times speak after ladies. I said, Daddy, why is that? Are you discriminating here? He said, Rashid, no. Because the ladies will make your life much, much easier if they speak before you. And this is what happened tonight. Ladies, thank you. Actually, you said it all in Urdu, so whatever they said, consider that I said that. Right? I hope they said something good, because everybody was laughing, clapping, so I'm so happy. I'm so excited, really. I'm so happy. Every time I get invited by friends, especially from Pakistan. Pakistan has got a special thing in my heart, because I remember you won't be surprised, a person who visited Pakistan 30 years back still doesn't speak that much Urdu. Isn't that shame? I'm sorry, because I spent most of my time in America and Europe for education, for teaching, and for acquiring knowledge. But I remember first time I went to Pakistan, it was for a relief mission. And I was at the age of 24 years old. And I remember running from village to village, from place to place. Up to now, I remember those places. And I had the chance to go after that a couple of times. And believe it or not, whenever I go, I get so much a royal treatment at the airport itself. That much love and affection I have. It is a lovely country, lovely people, talented. Probably they don't like my voice, sorry. All right. So I'm really very excited here, sitting next to a great friend, Brother Zamurad. And by the way, the Eid time, should I dance? Right, all right. The Eid time, Khaybar or TV, probably most of you will know that they will be completing 25 years. So they're celebrating their birthday. They deserve a good clapping for that. Thank you, sir. Right. Because Yeah. also today we are celebrating Khaybar Television anniversary, because the show is the Khaybar Television and Eid al-Adha show. But today we complete our Khaybar Television, alhamdulillah, 21 years. Alhamdulillah. Very good. And thanks to KOI TV for the great things you're doing. I mean, you become a global, you become a milestone, you become a destination for those who live across the globe. So unity is important. Media people, you're doing great job. You're doing great job. So thank you to all media people, those camera people who are holding their cameras now, trying to broadcast us to the whole world. You're doing lovely job. So be proud of what you're doing. You're contributing heavily to what you're doing. To the editor, to the great 2 MCs here, I mean to the great artists with this, really you made my day with your beautiful songs here. thank you. Even though, and the way how, you know, I always say the most peaceful language on earth is the language of music, language of art. Because really, even you don't know the language, but the way how the tone speaks makes you really engaged. And that is the beauty of the music. Right? Today we are celebrating, I know, the Eid al-Adha.
थैंक यू Thank you very much. Thank you. मैं अभी लतीफ़ भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखा है और वो गिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं राजा अबू बकर अफंदी साहब, प्रेसिडेंट हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम, डॉक्टर साहब गिफ्ट करेंगे राजा अबू बकर अफंदी साहब को। लतीफ़ भाई क्लैप, थैंक यू। मोहम्मद गौस कादरी साहब, मुबारक। मोहम्मद गौस कादरी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन यूएई। कादरी साहब के लिए क्लब, ज़बरदस्त इंसान, पाकिस्तानों हमेशा पाकिस्तानों से प्यार करते हैं, पाकिस्तानों के लिए दौड़ धूप करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि उनको भी गिफ्ट करते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, आप भी आ जाइए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब के लिए ज़बरदस्त क्लिप, हमेशा जहाँ भी पाकिस्तानियों का प्रोग्राम था वहाँ पहुँचते हैं। तो एज एक्सेलेंसी डॉक्टर राशिद अलीम साहब ने उनके लिए भी एक किताब गिफ्ट किया है। डॉक्टर साहब के लिए क्लेप कर रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग आवर शो, थैंक यू वेरी मच। उसमें अब ये दोनों प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर मुदीर ताहिर साहब है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल खावर साहब आए हैं, खालिद गोंदर साहब आए हैं, इसके अलावा अरशद अंजुम साहब, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू कर दे आगे। आप मेरा भी शुक्रिया कर देना, उन्होंने रज़िया सुल्तान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या करूँ, चाची का शुक्रिया अदा कर दूँ या रज़िया सुल्तान के लिए? आप क्लेप कर दे चाची के लिए या रज़िया सुल्तान के लिए? मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके आप लोग के लिए आई हूँ। तो ये है रज़िया सुल्तान, लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया में लोग कहते हैं चाची, वैसे है तो लड़की, पश्तो में जिन्हें कहते हैं, लेकिन लोग इनको चाची कहते हैं। अब मैं क्या करूँ? थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। चाची केना। थैंक यू सो मच सर, वेरी मोटिवेशनल टॉक। और हम सबको ही एक्चुअली टोल्ड अस द मीनिंग ऑफ फैमिली। एग्जैक्टली। फिरोजा इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल्स दैट आई केम अक्रॉस इन खैबर जब मैं आई थी। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि शी इज़ नॉट इवन फ्रॉम पाकिस्तान। यस, शी इज़ फ्रॉम उज़्बेक। Yes, एंड माशाल्लाह से इन्होंने 2 साल खैबर नेटवर्क में काम भी किया एज अ होस्ट। But she is a singer. She is a singer. Yeah. 2 साल एज अ होस्ट इन्होंने काम किया है। इनका प्रोग्राम She speaks in Farsi. We taught her how to speak in Pashto. Pashto as well. तो मतलब वो एक लाइवली पर्सनालिटी नहीं होती, लाइक हमेशा हंस के मिलना और उनसे मिलके कभी you feel good, you feel you get life. Yes. तो बुलाते हैं फिरोजी अक्सर। Yes. Yes. आप लोग की थालियों में we will call Miss Firoza. Assalamu alaikum, my lovely sisters. Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak. Ustad Zumrud, mehmana, خیلی خیلی خوش آمدین. امیدوارم که همتون جور و صحت سلامت باشین. همه شما عیدتون مبارک. تشکر. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अभी आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी, तो मुझे बताइएगा कि ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। थैंक यू, दिस इज़ फॉर फिरोज़ा। बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और अब आप बताइए आप क्या नया लेकर आई हैं? मैं क्या नया लेके, मैं आपको ले आई, ये बड़ी बात नहीं है। अरे वाह, बकरा ईद पे मुझे ले आई हैं, वाह क्या बात है आपकी, बहुत बहुत ज़बरदस्त, ऐसा ही लग रहा है मुझे। वैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं कि लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फोकस हैं कि किसी को ईद मिलने नहीं जा रहे, बस खाली एक लिखा हुआ आ जाता है ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबको ये इसी तरह से फॉरवर्ड करें। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी स्पीच भी आपने सुनी, तो ये करीब लाने का जो सिलसिला है ना, ये मिलने मिलाने से होगा, सोशल मीडिया पे नहीं होगा। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। जैसे कि अभी मेरे एक अजीज़ हैं, उनकी मिसेस
वो ईद वाले दिन ही गुजर गई। तो वो अब वो लोगों को मैसेज कर रहे थे और जिसको मैसेज किया उन्होंने इत्लाह देने के लिए कि वाइफ मेरी गुजर गई, आगे से जवाब आ रहा था आपको भी मुबारक हो। यानी वो पढ़ते ही नहीं हैं और बस वो यही सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे ही सोशल मीडिया का सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, तो मैंने सुना था कि कोई बड़ा गिलगित बल्किस्तान से, सॉरी ये ज़रा मुझे थोड़ा सा तलफ़ुज़, हाँ, वहाँ से कोई आपके पास तोहफ़ा है हमारे लिए? तोहफ़ा है, और तोहफ़ा तो है कह सकते हैं, साथ में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी और साथ साथ जो उनके जो लैंग्वेज में शिना में जो उनकी गाने हैं, ओ माय गॉड, लाइक वो समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, बट वो भाई वो कल्चर ही इतना रिच है, उनका म्यूज़िक इतना डिफरेंट है और आप जब देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आइए फिर एंजॉय करते हैं। लेट्स वेलकम राशिद इकबाल ऑन द स्टेज। राशिद एंड देयर ग्रुप, या इतने खामोश बैठे हुए उदास पे क्लैपिंग ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत दिली मुबारकबाद ईद उल अधा की। आज आप सब यहाँ पर हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं ईद उल अधा का इतना खूबसूरत सा इवेंट जो शाज़ो नाज़िर देखने में मिलता है। पूरे यूएई में आप कहीं भी चले जाएं, इस तरह का खूबसूरत शाम और इवेंट नहीं मिलता। मैं चाहूँगा एक दफ़ा पुरज़ोर तालियाँ हो जाएं हमारे खैबर की टीम के लिए, खैबर टीवी के लिए, K2 के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए, ज़मरुद साहब के लिए, और जो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ म्यूजिशियन भी मौजूद हैं, यहाँ पर सिंगर्स भी आए हुए हैं, लातादाद बेहतरीन, लॉट्स ऑफ वी हैव वैराइटीज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस टुनाइट। हमारे साथ जुड़े रहें और मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कोई स्टार यहाँ पर आए, कोई परफॉर्मर यहाँ पर आए, तो उसको दिल खोल कर आप क्लैप कीजिए, उसको दाद दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, काफ़ी अरसे के बाद देख रहा हूँ मैं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो मुलाकात होती है, नहीं होती तो उसकी वजह मसरूफियत होती है बस। तो आप क्या कहना चाहेंगे आरज़ू? तो जी, वैसे तो मैंने सुना था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन ये मेरा लक है कि मैं जब भी शो होस्ट करती हूँ मेरा को होस्ट बहुत ज़्यादा बोलता है। दैट इज़ द सेकंड टाइम विद मी। आरज़ू इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। और अच्छा जी, नहीं मैं तो ऐसे ही आती हूँ। अच्छा जी, मेरी तरफ से सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। कुर्बानी की ईद है जी, और कुर्बानी हमें दर्ज देती है कि हम अपनी खुशियाँ अपने सेक्रीफाइसेस करें, अपनी खुशियों को कुर्बान करें अपनों के लिए। तो आज जो मैं यहाँ खूबसूरत चेहरे देख रही हूँ, वो सब भी अपनी खुशियाँ कुर्बान करके इमारात में रहते हैं, अपने घर वालों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो आप सब के लिए, आप सबकी कुर्बानी के लिए एक दफ़ा तालियाँ हो जाए। बहुत खूबसूरत बात की आरज़ू आपने। वाकई परदेश बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली घर वालों के बग़ैर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको हज़ार दफ़ा सलाम है, और मेहनत करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं अपनी मेहनत से, और अपने जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं यहाँ पर, उससे वो तरक्की करते हैं और एक फिर आला मुकाम तक पहुँचते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में जब वो आए होंगे तो ज़्यादातर जो होते हैं बैचलर्स होते हैं हमारी तरह, और फिर आके मेहनत करते हैं, फिर काफ़ी समय गुजर जाता है, उनको वक्त गुजर जाता है यहाँ पर काम करते हुए। तो आरज़ू, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं ईद उल अधा? आपने क्या किया, क्या आपके प्लानिंग, मतलब फ्यूचर, मतलब क्या है, दूसरे दिन, तीसरे दिन और पहले दिन क्या होता है? खुद करती हैं आप कुछ? मैं अपनी कहूँ तो मेरी ईद तो खैबर के साथ गुजर जाती है, एबीटी के साथ गुजर जाती है, क्योंकि हमारे जो ज़मरुद साहब है वो ईद के पहले दिन भी नहीं छोड़ते, बोलते चैनल आ जाओ, ईद के दूसरे दिन भी। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब लाइक कि मेरी जो फैमिली है यहाँ पे वो सारे मेरे खैबर के लोग हैं जिनके साथ मेरी ईद गुजरती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम लोगों की ईद बड़ी सिंपल सी होती है, जैसे तमाम जेंट्स है कि रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, नमाज के लिए चले जाते हैं, नमाज और फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं, उसके बाद आते हैं कुर्बानी के लिए। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यूएई में, आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर तो घरों पर और इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ होता है कि वो बस आप गए गली में, वो सिलसिला वो नहीं होता, क्योंकि साफ़ सुथराई बहुत होती है और एक तरीके से होता है। तो स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे अपने जो आपको जानवर पसंद है उसको लेकर आते हैं, उसके बाद फिर वो पिकअप में लोड होता है, फिर वो स्लॉटर हाउस
हाउस में जाता है, आपको नंबर मिल जाता है, फिर आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। जब आपको आपका नंबर आता है तो आपको पता चलता है कि आपका जो जानवर है वो यहाँ पर आ गया है, फिर आप उसके पीसेस करवाते हैं, फिर आप लेकर आते हैं, फिर आप कलेजी इंजॉय करते हैं, फिर आप गोश्त खाते हैं, फिर आप कढ़ाई खाते हैं। अच्छा अर्जू, अभी हमारे पास कोई परफॉर्मेंस है, किसी को हम स्टेज पे जी बुलाएंगे? बिल्कुल, परफॉर्मेंस है और मैं कहती हूँ कि इस वक्त आप सबकी भरपूर तालियों में आप सबकी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए हम दावत देंगे हारून खैदात खेल। हारून के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए प्लीज। ज़बरदस्त मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और आज इनको लाइव भी हम देखेंगे परफॉर्म करते हुए। और मेरे ख्याल में हारून और मैं ही शायद शलवार कमीज में आए हैं और कुछ हमारे और रिस्पेक्टेड गेस्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा ईद उल अज़हा है तो इसमें आऊँ। की शान ही होती है ना, आप तो खुद भी शलवार कमीज पहन के आए हैं। देखिए वही तो असल में नहीं तो अदरवाइज मैं वही सोच रहा था शूटिंग करूं, क्योंकि वो ज़ाहिर जेंट्री ऐसी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया। हारून साहब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। काइंडली आप माइक लीजिएगा और एंटरटेन कीजिए। That was a beautiful song, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि तुम नहीं हम नहीं तो कौन है? हारून, तुम नहीं हम नहीं तो कौन? वेलकम बैक गाइस। अभी जो हमारा मुझे थोड़ा सा ब्रेक जो मिला है, मैं वहाँ पे बैठ के यही देख रही थी कि माशाल्लाह से हमारी जो महफिल केटू ने सजाई है, इससे मुझे एक ही चीज़ अपनी याद आती है। व्हेन आई एक्चुअली जॉइन, मैं सोशल मीडिया पे बहुत फेमस थी। ओके, सोशल मीडिया व्हेन यू टॉक अबाउट फेसबुक, व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, फिर टिकटॉक भी आया, एवरी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया मैं थी, लेकिन मैंने कभी टीवी पे काम नहीं किया था। आई केम, मुझे सोशल मीडिया से पे मैसेज आया था कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू एज अ गेस्ट। तो केटू एंड खैबर नेटवर्क की जो खासियत है, आई वुड से जितनी भी टैलेंट है, ब्रेक्स हमें उन्होंने दिए एंड आई नेवर सॉ। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपसे इस बात पे। एंड अगर मैं सदफ की बात करूँगी, द रीज़न आई इवन मेंशन दिस वाज बिकॉज सदफ केम ऑन माई शो एज अ गेस्ट। बिल्कुल, आई रिमेंबर। तो फ्रॉम अ गेस्ट टू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एज अ होस्ट, ये बहुत प्राउड फील हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि केटू हमें वो प्लेटफॉर्म देता है, वो फैमिली फीलिंग देता है कि आप खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। और मैं कहाँ से आ रही हूँ आपको पता है? दमाक हिल्स 2 से आ रही हूँ। दुबई का भी एक आखिरी कोना है और मैं अजमान आ रही हूँ जस्ट बिकॉज के और ईद का दिन है। ईद का दिन है और यहाँ आगे वो सच्ची ईद वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि ईद का वो जो पहला दिन होता है ना, जो हम थोड़ा सा यहाँ मिस करते हैं। आपने भी मेहंदी नहीं लगाई? लग जाएगी। नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट एंड आई फील आई शुड थैंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज केटू टेलीविजन के लिए, खैबर नेटवर्क के लिए, फॉर bringing talent and giving them the courage to come in front of cameras and in front of an audience. ये छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मौका देते हैं, लेकिन टीवी एक अलग ही चीज़ है। यू नो, उसके लिए आपको वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए और फिर स्टेज पर आकर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करेज चाहिए, जो कि हमें सर जमरूद हमेशा देते हैं। तो एक क्लैप उनके लिए भी बनता है। थैंक यू सो मच सर। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो पहला शो था उसमें आई वॉज सो नर्वस, क्योंकि मैं कैमरा को कोशिश करी थी कि ना देखूं, लेकिन मुझे देखना पड़ता था। बिल्कुल। एंड मुझे जो पहला कमेंट आया था मेरी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पोस्ट भी किया था ऑन इंस्टाग्राम, तो किसी ने लिखा था कि इंस्टाग्राम की शेरनी को देखो, शी इज शिवरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा कैमरा के सामने आके तो देखो तुम लोग। बट थैंक यू सो मच केटू, थैंक यू सो मच खैबर नेटवर्क ऑल्सो फॉर हमारे जितने भी हमारे मुशर हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के हम सबको इंस्पायर करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे भी जवाद सर भी हैं who actually sits and guides us all. मैं उनकी जितनी भी, और they never give up on us. मैं एक और चीज़ भी बोलती हूँ, ये they never give up on us. यार देखो ना, ये कितना ज़बरदस्त सेटअप है। एक पाकिस्तान के भी सारी ब्यूटी, सारे लोगों को इकट्ठा करना, ईद के रंग इमारात के संग, इतना खूबसूरत नाम, और वो सब यहाँ नज़र भी आ रहा है, हम वो फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक हमारी जो सिंगर हैं, हम मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं, शी इज़ समवन also that was introduced in this region as a singer also and as a host to a language which she doesn't even speak,
Firoza, I want to ask her how she felt when she came. Yes. New on the TV. I love her dress, by the way. So I don't know how she does it. Yalla Firoza, come. Habibti. I think she's from Uzbekistan. No, yes, Uzbekistan की काफी famous singer हैं भाई. Yes. जबरदस्त. राशा ओ राशा खुशी मैदान दे सल गई मेरा ले रो मेरा वांदे राशा ओ राशा खुशी मैदान दे सल गई मेरा ले रो मेरा वांदे तेरा तेरा माना जहान दे बगैर लताना जहान मेरा राशा राशा खुशी मैदान दे सल गई मेरा ले रो मेरा वांदे Sagba-mi bachigri chata bajarum Duniya mein stashwa se dar nahi laadum Sagba-mi bachigri chata bajarum Zakhme zakhme shvam جوان خون گرانده ستایو نظر میں پزر ارمانده راشا و راشا خوشی میدان ده سل گئی میرا لے رو میرا وانده سل گئی میرا لے رو میرا وانده بچه بیم با هم خورشید come together come Russia Russia 1 2 3 4 MashaAllah Saudi MashaAllah Razia Can Kays bir canım bir azizim Masud Can دوباره با اداها دلمو زدی و بردی به جاش هزار دم آن زرنگین آخر شدم گرفتار بیام و غصه‌هامو هستی سینه برم بیام و غصه‌هامو هستی سینه برم 1 2 3 5 بیا بخون عزیزم سنات بران که زیبا هایی که خشنگی
رش رش گرانم بیا بخون عزیزم سینات بران چه زیبا با که خشنگی تو ماشالله ترمزی ماشالله اما نزون نگاه دلم رو برچی حسون فقط با نم نگاه خسته مو کردی افسون داره سرت میگردم بیا بریز میدردم بیا کنار بباش به این شبایی زردم حالا کی دل اسیره نظر به غم بمیره میخوام که با نگاهت دوباره جون بگیره میخوام که با نگاهت دوباره جون بگیره 1 2 3 بیا بخون عزیزم صدات برا چه زیبا بایی که خشنگی تو مثل غروبی دریا بیا بخون عزیزم صدات برا چه زیبا بایی که خشنگی تو بریم دستا دست دست بخون عزیزم صدا بران چه زیبا پایی که خشنگی تو مثل غروبی دریا بیا بخون عزیزم صدا بران چه زیبا پایی که خشنگی تو مثل غروبی دریا بیا بخون عزیزم صدا بران چه زیبا پایی که خشنگی تو مثل غروبی دریا بیا بخون عزیزم صدا بران چه زیبا پایی که خشنگی تو مثل غروبی دریا Well, how was the show? आपको कैसा लगा ये सॉन्ग? Of course, इतनी एनर्जी, इतना मजा आया. डांस परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था मतलब मैं देख रही थी वो जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले तो वो तो इतने मजे से कर रहे थे वो ऐसा ये हमेशा ऐसा ही होता है कि ये लोग आते हैं और बस स्टेज पे छा जाते हैं सीरियसली मैं अब शेर सुनाऊंगा इसमें कोई मुझे दाद नहीं मिलेगी तो फिर वो नहीं मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि सब दाद देंगे आप अच्छा 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 ठीक है गालिब का शेर सुना दूँ सुना दे ओके अफसोस अफसोस के दुनिया से सफर कर गया बकरा आए हाय बोले बोले दाद दे नहीं तो चुप हो जाएंगे ये खामोश नहीं वो बोलेंगे बोले नहीं तो चुप हो जाएंगे मैं फिर कोशिश किए लेता हूँ चले अफसोस के दुनिया से सफर कर गया बकरा वाह 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 आंखें तो खुली रह गईं पर मर गया बकरा वाह 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 शुक्रिया मुझे पता होता है ऐसे ही मैं गारंटी ना लेती फिर मैंने तो गारंटी ले ली थी ये वो वाला गालिब नहीं था वो जो हमारे घर के पास समोसे बनाता है ना वो गालिब उसका शेर समोसे ओके समोसे कुछ याद आया ना आपको समोसे से मुझे बट आप मुझे जो बातों बातों में ताना दे रहे हैं ना मैं समझ गई जैसे अच्छा। कि अभी हम लोग हमारे जो लास्ट सिंगर थी फिरोज़ा उन्होंने मतलब खैबर में ज्वाइन किया उन्होंने पश्तो सीख ली तो आपको भी खैबर के साथ बहुत टाइम हो गया K2 TV और खैबर नेटवर्क में तो आप अगर कुछ पश्तो अगर कुछ सीखा हो या ऐसी कोई 2-3 लाइनें अगर आप सुना दें तो अच्छा। हाँ हल्का फुल्का तो मुझे आता है ये थोड़ा बहुत मैं आपको सुना सकता हूँ गुले रो रो राजा पायल दे शृंगवा गुल रो रो राजा थैंक यू जो आपने गाया इसका मतलब भी पता है
अब क्या वो ऐਵੇਂ ही बोलते नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, हाँ। थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन ओके। इस वक्त मैं इस मतलब को एक्सप्लेन करने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊं जिससे आप पहले मिल चुकी हैं। ओके। हाँ, और उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, जोड़ रखा है, और यहाँ तकरीबन शायद ही कोई एक शख्स मैं ढूंढे से नहीं मिलेगा जो उनको नहीं जानता, नहीं पहचानता। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहतरम ज़मुर्द बुनेरी साहब की। प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और हमें मज़ीद अल्फाज से नवाजें। ज़मुर्द साहब। टाइम बहुत कम रह गया है, बस सिर्फ मैं इसलिए आया हूँ कि जिस तरह हिज एक्सेलेंसी से मैंने कहा खैबर टेलीविज़न की 21वीं सालगिरह है। आज हम K2 टेलीविज़न ईद उल अजहा मना रहे हैं, लेकिन खैबर टेलीविज़न ने 2004 से काम शुरू किया था। आज इनके 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खैबर टेलीविज़न के लिए ज़बरदस्त क्लिप, क्योंकि उन्होंने भी तमाम पाकिस्तानियों को कवरेज दी है। और इसी तरह खैबर नेटवर्क, हमारी कोशिश यही है कि हमारे लिए नहीं कि ये सरहद से, ये पंजाब से, वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ नो पख्तून, पंजाबी, बलूची, सिंधी, वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ मुत्तहदा अरब इमारात ये हमारा घर है, तो हमें यहाँ के कानून का भी एहतराम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि दूसरा घर, मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट होम है तमाम पाकिस्तानियों का, तो यहाँ भी कानून का एहतराम करना चाहिए। मैं अब एक शख्सियत जो हमेशा पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है, सोशल मीडिया पे जब भी आप लोग देखते हैं तो वो पाकिस्तानियों को मैसेज देता है कि यहाँ कानून का एहतराम करें। बाज़ लोग वेज़ों के लिए मतलब लोगों से पैसे लेते हैं, लेकिन ये बंदा मैसेज देता है कि किसी को पैसा नहीं देना, कानून का भी एहतराम करना। तो आप सबकी भरपूर तालियों में पावर ऑफ शारजाह मोहम्मद भाई को मैं दावत देता कि वो आ जाए और K2 टेलीविज़न और ईद उल अजहा के हवाले से मुख्तसर मैसेज दे। हमारे आज के प्रोग्राम में ताउन हासिल है पेशावर मेडिकल सेंटर रोला माल। पेशावर मेडिकल सेंटर में हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेबॉर्ट्री की भी सूरत बाद में मैं बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, आप आए हैं। आज ईद का दिन भी है, K2 टेलीविज़न ने सारे पाकिस्तानियों को जमा किया। क्या मैसेज होगा ईद के मौके पर? First of all, I want to say, my brother and sister, I'm not going to speak in English because I'm with my brother Pakistani, so I love to speak in Urdu. तो मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, हम इधर आया है ईद अज़हा के लिए। हमारा भाई के साथ जब भी हमको बुलाते हैं वो बोलते हैं पाकिस्तानी लोग के लिए, तो हम किधर भी होता था हम रास खेमा मनता जाएगा, फिर भी उधर से आके इधर आए। बहुत और हम हर दफ़ा बोलते हैं पाकिस्तानी लोग, तुम लोग बहुत अच्छा लोग हैं और तुम लोग का नाम इतना स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत नहीं आ सकता है। थैंक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा आप इनके मैसेजेस आप सब देखते हैं तो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जहाँ कहीं पाकिस्तानियों का कोई भी कारोबार छोटा हो या बड़ा, ओपनिंग सेरेमनी हो तो मोहम्मद भाई वहाँ पहुँचते हैं, इनके खुशियों में शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इमारात जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। आई कैन होल्ड इट। प्रोग्राम टाइम भी ख़त्म है, लेकिन राजा अबू बकर अफंदी साहब और गौस कादरी साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दे तो खैबर टेलीविज़न की 21वीं वो है एनिवर्सरी है, अगर एक पश्तो सॉन्ग का आप लोग इजाज़त दे तो मैं चाहता हूँ कि एक पश्तो सॉन्ग शामिल कर दें आप। तो मैं चाहता हूँ कि कई सरियान वो हमारे खैबर टेलीविज़न, ताल्लुक़ इनका अफ़गानिस्तान से है, बहुत अच्छा सिंगर है, फ़ारसी, पश्तो, उर्दू। तो आज मैंने उनसे कहा कि खैबर टेलीविज़न की 21वीं सालगिरह है, इस पे आपने ज़बरदस्त गाना, और इसके साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे स्टार्स आए हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी परफॉर्मेंस के लिए आए।
एक बार फिर पिशावर मेडिकल सेंटर रोला मॉल में है, वहाँ पे हर तरह के डॉक्टर, अगर डेंटल हो, फिजिशियन हो, फीमेल डॉक्टर हो, मेल डॉक्टर हो, सारे पाकिस्तानी, तो वहाँ आप लोग जा सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। कंसल्टेशन फ़ीस जो इसमें भी डिस्काउंट है, लेबॉरेटरी टेस्ट में भी डिस्काउंट है। हमारे साथ डॉक्टर रहमान अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि कई सरियान एक पश्तो गाना जो आप लोगों को कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस, ये बताइए पहले। आपकी क्लैप बताएगी। अच्छा आरज़ू, में एक चीज, तो हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट आगे की तरफ बैठे हुए, इनकी क्लैप बहुत आ रही है, जो थोड़े पीछे हैं उनकी थोड़ी कम है। क्यों ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले सिर्फ ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारी जो है क्लैप करेंगे, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट की तरफ आऊंगा। पहले राइट हैंड साइड एक दफा क्लैप करते हैं जरा जोरदार। ओके जी, वेरी गुड। क्योंकि हम क्या करें, ये मेरी बात सुने ना, आप इधर ना देखें, इधर देखें। वो साइड वाली बिल्कुल खामोशी है, उनसे जरा पूछे खामोशी की वजह क्या है। बड़ा टफ हो गया ये तो। देखें सर इस तरफ से क्या होता है, क्लैप करें जरा मिलकर। आप बीच में आते हैं ना, इस तरफ ना उस तरफ। अब सिर्फ हमारे खालिद साहब की जो टेबल है ये क्लैप करेंगे जरा। ओह माय गॉड, जबरदस्त। आप सबके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी तालियां। ये तो एक फन था, मजा कर रहे थे हम लोग। अच्छा, आपने अभी जो सॉन्ग गाया गया, कुछ मैंने सॉन्ग गाया? अभी मैंने सुना। अभी जो आपने सुना, जो सॉन्ग अभी यहाँ पर परफॉर्म हुआ, तो उसके कुछ अल्फाज, कोई चीज ऐसा कुछ आपके जहन में आया कि क्या था वो? मैं केस को इतना सीरियस नहीं लेती। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ये इन्होंने क्या किया, सीरियस नहीं लेती। इन्होंने क्या किया है, ये जो सॉन्ग है, ये जो ट्रैक है, इसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडर्न उसमें किया है, पश्तो सॉन्ग से थोड़ा सा लिंक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इसमें तारीफ की गई है एक बहुत हसीन लड़की की, उसके बालों की, उसके आंखों की, सुरमा काजल लगा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत पोइट्री और है। इस मामले में कैस बहुत स्पेशलिस्ट है। ये जब भी शो में बैठता है ये ऐसी तारीफें करता रहता है, किसी की बालों की, किसी की आंखों की, किसी के हंसने की। तो ये इसकी पुरानी आदत है, हम तो आदी है, ये शायद पहली दफा सुन रहे हैं। करना है ना, ऐसा है ना कैस? करना पड़ता है क्योंकि आपने कहा था कि जितने भी रंग हैं इस दुनिया में वो औरत जन की वजह से, औरत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो हमें तारीफ करनी चाहिए, और जो चीज काबिले तारीफ हो उसकी तारीफ तो बनती है। क्यों जनाब, बनती है ना? तालियां बताएंगे यार। इस वक्त जो हमारी ये हसीन कम्युनिटी बैठी हुई है, हज़ारों जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उनके जो सीनियर है राजा अबू बकर असफंदी साहब और उनके ग्रुप को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए। राजा अबू बकर साहब प्लीज स्टेज पे आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। राजा अबू बकर तालियों में दम नहीं था। साहब प्लीज आइए सर स्टेज पे, हमें ज्वाइन ये कीजिए। चीज है इसी तरह। मुबारक, ईद मुबारक। आइए आइए। हज़ारवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ोरम की तरफ से खैबर टीवी को 21वीं सालगिरह मुबारक हो। और जो छोटे इलाकाई जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, या जो पोटवार है, हिंदको है, सराइकी है, जितनी बेल्ट्स हैं, उनकी तरवीज के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए K2 TV की खिदमत किसी तौर पे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उसके रूह रवां जो है हमारे ज़ुमरत मुनरी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने सबको जोड़ा और एक गुलदस्ते को आपने यहाँ पे सबके सामने पेश किया। ईद के इस पुरमसरत मौके पे मेरी तरफ से, हज़ारवाल ओवरसीज़ की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मैं सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ुमरत साहब आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको में 2-4 अल्फाज कह दूँ। बड़े गहराइयों हज़ारवालों, तुसा सारे हज़ारवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ोरम मुत्तहदा अरब अमारात की तरफों मुझ ईद ये मुबारक होवे। गोश्त उतना ही खाओ जितना तुम हज़म कर रखते हो। बाकी असा परदेसी तरफों से सारे मुबारकबाद असी पेश करने लगे थे। बाकी जिस तरह पिछली बारी असा 2-4 मिसरे और शेर माइया असा एक शेर आखिया सा,
तो कहते तुसी आपको इजाजत दो तो ਅਸੀਂ जी, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल, ਅਸੀਂ बिल्कुल, आपको याद है। जुबानी तो याद नहीं मैं ठहरो मैं जरा नकल मार करा अरमान हजारे दे पानिया शल जीवे मेरे हानिया अरमान हजारे दे पानिया शल जीवे मेरे हानिया ओ पंज पासों ना तुलदा से लोहे दिया सेरा नाल ओ पंज पासों ना तुलदा लोहे दिया सेरा नाल आके मिल माया बटरा सीधिया फेरा नाल ओ छिक बूटा दे दस में लगा सोना अल्लाह दी कसम बस टकरी बस शीशा बन गई है हजार दिया लोकां नू अज दुनिया मन गई है बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर सब भाइयों को ईद मुबारक केटू टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जुमरत साहब राजा साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर एक्सपीरियंस कैसे रहा आपने मुझसे तो पूछा था मेरा बहुत अच्छा रहा है Okay. मेरा बहुत अच्छा रहा है मैं अगर कराची सेंटर की बात करूं या मैं फिर मर्दान सेंटर की बात करूं पेशावर सेंटर की बात करूं इस्लामाबाद कोयटा दुबई सो मैं कहती हूं कि मैं वो एक्ट्रेस होंगी या वो एंकर पर्सन होंगी जिन्हें खैबर के हर एक सेंटर पे काम किया माशाल्लाह ये तो बहुत ऑनर की बात है अच्छा कोई ऐसा डिफरेंस जो आपने फील किया हो वहाँ पे काम करने में और ये यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटीज द इक्विपमेंट्स एंड द पीपल सराउंडिंग जस्ट ओनली द फील द वाइब्स मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब मैं अगर बात करूं खैबर की किसी भी सेंटर की तो मुझे हर जगह से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और ज़मरुद सर तो ऐसे इनको तो मैं कॉल करके बेशक। हमेशा बड़ों की तरह मतलब ट्रीट करते हैं जिस तरह ये प्यार करते हैं अपनी बहनों की तरह तो मैं कहती हूँ कि ये मोहब्बत मेरे लिए कम नहीं है यहाँ मतलब स्पेशली दुबई में मुझे ये फील होता है कि मेरा कोई ऑफिस का भी गिला होता है या अगर मैं अपनी बिजनेस परेशानी होती तो मैं भी सर को कॉल करके गिला करती हूँ सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ अच्छा अभी जो परफॉर्मर यहाँ पर आ रहे हैं उनको अगर स्टेज पे बुलाएं और अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस पहले देखी है या नहीं देखी है हाँ। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप समझ तो गई होंगी किन की बात कर रहा हूँ मैं किन की बात कर रहे हैं मैं इम्तियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं इम्तियाज़ साहब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही अच्छे वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं वेरी मेलोडियस वॉइस है उनकी और जहाँ भी उन्होंने परफॉर्म किया है अपने नाम का डंका उन्होंने बजवा लिया है सारे लोग ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे उनको और मैं ख़ुद भी उनको देख चुका हूँ उससे पहले लेकिन आज यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त और गेस्ट ऐसे हों जो उनको नहीं जानते तो वो आज उनको देखेंगे हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पे यूट्यूब पे फेसबुक पे खैबर टीवी K2 TV और जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं और जो आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके नाम तो आपको पता ही है उससे क्या होगा फैन फॉलोइंग होगी और हमारी एक कम्युनिटी एक साथ ग्रो करेगी जी बिल्कुल तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी जी और इस वक्त हम दावत देंगे हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर है जिनका आप जिक्र किया नाम बड़ा रोमांटिक सा है कहते हैं असीर अब वो किसके जुल्फ के असीर है ये तो वो खुद ही बताएंगे तो दावत देते हैं इम्तियाज़ असीर को इम्तियाज़ साहब प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड जॉइन अस आई होप अभी तक आप एनर्जेटिक होंगे क्योंकि अगर आप सुस्त पड़ेंगे तो डेफिनेटली खाना कौन खाएगा तो इसलिए एनर्जी अभी बहाल रखिए अभी बहुत सारा काम बाकी है तो जनाब ये शमूलियत का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत आपका शुक्रिया K2 TV ने जो महफिल सजाई और आप सब लोग तशरीफ़ लाए हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अब इसके साथ साथ हमारे कुछ अजीज़ मेहमान हैं जिनके बारे में ज़िक्र करेंगी अनमोल जी बताइए जी मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे डॉक्टर महमूद रहमान को कुछ अल्फाज बातें करेंगे पेशावर मेडिकल सेंटर के हवाले से जी डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाइए और बताइए और ईद के हवाले से भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों का आने का शुक्रिया और खैबर टीवी का और K2 TV का इस तरह का एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाने का आप सब लोगों का आने का शुक्रिया और आप सब के लिए ईद मुबारक जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत आपका काम तकरीबन सभी लोग यहाँ पर जानते हैं और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए बहुत बहुत शुक्रिया पेशावर मेडिकल सेंटर तकरीबन 2007 से
शारजा में लोगों की खिदमत कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम लोगों ने अपना जो ब्रांचेस हैं वो रासुल खैमा और अजमान तक पहुंच गए हैं। और जितनी भी अगर आप नाम लें यूएई के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो सबके अप्रोच में हो, सबकी रीच में हो और उनके पैसे ज़्यादा ना लगें, तो अगर उसकी बात की जाए तो पेशावर मेडिकल सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये काम शुरू करने वाला है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 ब्रांचें जो हैं काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। डॉक्टर साहब तकरीबन कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? हमारी फ़िलहाल अभी 3 ब्रांचेज हैं। शारजा से शुरू हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अजमान में वर्किंग है और रासुल खैमा में भी है। जज़ाकल्लाह, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब अब मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाऊंगी जिनकी वजह से ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, और मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसको बुलाने की बात कर रही हूँ। तो आप बुलाएंगे हम लोग इफ्तिखार हमदानी को, जनरल मैनेजर ऑफ बाही अजमान। तो सर प्लीज आइए। जनाब इफ्तिखार हमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को यहाँ पे आज केटू की वजह से बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई है, और मेरी तरफ से और बाही अजमान पैलेस की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। और ईद के हवाले से केटू ने आज जो नेटवर्किंग की है, वो दोस्त जो दुबई में हैं, जो शारजा में हैं, और तमाम आई थिंक कि फुजेरा से आए हुए हैं, खलील भाई फुजेरा से आए हुए हैं, तो आप सबसे मुलाकात हुई है और एक बहुत अच्छा मौका फराहम किया है। बाही अजमान पैलेस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि लास्ट टाइम जो एम्बेसडर साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये फरमाया था कि बाही अजमान पैलेस एक्चुअली अजमान के अंदर आपका सफारत खाना है, आपका सोशल सेंटर है। और जिस वक्त भी कम्युनिटी की तरफ से कॉल आती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सोशल सेंटर्स हों, कौंसलेट्स हों, एसोसिएशंस हों, जब भी उन्होंने कॉल की है तो हमारी टीम यहाँ पर, चाहे यहाँ पर हमारे इंडियन कोलीग्स हैं, हमारे फिलिपीनी कोलीग्स हैं, ऑलमोस्ट 25 जो नेशनलिटीज़ हैं, तो वो सारे बिक जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है हमारी कामयाबियों में, और ख़ास तौर पे मीडिया का, और स्पेशली मैं केटू के हवाले से बात करूँगा कि हमारी जो कामयाबियाँ हैं उनकी अनाउंसमेंट पाकिस्तान तक पहुँचती है तो वो केटू के हवाले से पहुँचती है। और इस अच्छी तकरीब में मैं खैबर टीवी को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनका ये 21 ईयर जो है वो कंप्लीट की उन्होंने, कामयाबियों को जो सिलसिला 21 तक पहुँचा है। और पूरी टीम को, केटू टीम को और खैबर टीवी को मुबारकबाद पेश करूँगा। और हम हमेशा से हाजिर हैं, और जिस वक्त भी कोई कम्युनिटी इवेंट होगा तो इंशाल्लाह बाही अजमान पैलेस आपका सफारत खाना होगा। थैंक यू। अभी एक और ख़ास शख्सियत जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, हम सब लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं और पर्सनली उनको जानते हैं, बल्कि पाकिस्तानियों के बहुत सारे मसाइल उन्होंने हल किए हैं। मैंने बजाते खुद उनको ग्राउंड लेवल पे खुद उतर के काम करते देखा। पिछले दिनों जब ये सैलाब ज़दगान वाली बात थी और यहाँ पर काफ़ी पानी भी इकट्ठा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और मैंने इनको देखा कि ये खुद किसी टीम के साथ नहीं, अकेले खुद भी जाकर वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे पाकिस्तानियों की मदद करते रहे, खिदमत करते रहे। केटू टीवी के प्लेटफॉर्म पे जब भी इनको पुकारा गया ये तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका मैसेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनाब खालिद चौधरी साहब, सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और अपने अल्फाज से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन के हवाले से सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ पे बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी और मुसलमान हैं उनकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी। मैं साथ ही साथ केटू टीवी और खैबर नेटवर्क 21वीं इनकी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि वैसे तो खैबर और केटू का अगर नाम लें तो लोगों के जहनों में जाता होगा कि ये शायद पख्तून का कोई चैनल है और जो सिर्फ केपी पे काम कर रहा है या केपी के लोगों के ऊपर सिर्फ फोकस कर रहा होगा। मैं ये यहाँ पे बताऊँगा कि मेरे ज़मुर्द भाई के साथ बहुत पुराने ताल्लुक़ हैं।
और मुझे एसोसिएशन में को 12 साल से सदारत करते हो गए और उससे मैं कोई वैसे तो 95 से वापस लिए मेरी सेंटर के साथ। K2 TV ने जो भी प्रोग्राम हो वो किसी लेवल का हो, उन्होंने वहाँ पे आके कवरेज की है और हमें हमेशा पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रखने में ज़मुर्द भाई का जो है वो हमेशा हाथ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भाई हमारे जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं वो अपना यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं और मैं यकीन रखता हूँ कि उसके क्रेडिट के अंदर जो है खैबर नेटवर्क जो है वो नंबर 1 पे होगा। तो मेरी तरफ से एक दफ़ा दोबारा और मैं साथ एक और शख्सियत का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। वैसे तो सारे मेरे दोस्त चेहरे मैं देख रहा हूँ, उन सब की अपनी अपनी खिदमत यहाँ पे मौजूद हैं। खलील बुनेरी साहब की वो खिदमत हैं यहाँ पे, कोई बंदा जो है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। मगर जो अभी एम्बेसडर साहब की बात हमदानी भाई ने बताई है, मैं वो बखूबी बताना चाहूँगा कि हमारे पास तो एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म है, हम लोग फंक्शंस करते रहते हैं, करवाते रहते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद होती है। मगर हमदानी साहब का हमने देखा है कि ये हर महीने कोई ना कोई इवेंट पाकिस्तानियों के हवाले से हो या कि पाकिस्तानियों की पॉजिटिव इमेज के हवाले से हो, तो ये हमेशा जो है वो सबसे आगे रहती हैं। तो मुझे यकीन है कि हम लोग अपना हिस्सा पाकिस्तान के परचम को ऊंचा रखने के लिए जितना भी डालेंगे और यहाँ पे हम लोग जितना मुत्तहिद रहेंगे, पाकिस्तान का नाम इसी तरह ऊंचा रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब खालिद चौधरी साहब, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के प्रेसिडेंट, जिनको आपने सुना। अभी मैं दावत दूंगा, उनसे मेरी ख़ास मोहब्बत इसलिए भी है कि मेरा नाम है जहांज़ेब मुग़ल और वो मुग़ल बरादरी से ही हैं, सोशल मीडिया सोशल सर्कल में बहुत पॉपुलर हैं। जनाब मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, प्लीज़ नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज खैबर टीवी और K2 TV को दिल की अता रहियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद की बहुत बहुत मुबारकें। ज़मुर्द साहब, आपने आज 4 चांद लगा दिए, बेहद खुशी हुई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग बैठे हैं। हमदानी साहब, आपका भी शुक्रिया। एक बार फिर ज़मुर्द साहब, आपको दिल की अता रहियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला खैबर टीवी को इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, पाकिस्तानियों की खिदमत करते रहें। फ़ीम अल्लाह। मैं दरख्वास्त करूंगा गौस कादरी साहब से भी कि वो भी कुछ गुलफिशानी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर मैं पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिल की अतागराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्पेशली आज का जो इवेंट है खैबर टीवी की आज 21वीं एनिवर्सरी है और K2 TV जो है वो भी ज़मुर्द भाई चला रहे हैं। तो ज़मुर्द भाई, मैं आपको दिल की अतागराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जैसा कि 21 साल आज पूरे हो गए हैं, ऐसे ही मज़ीद आपको तरक्की और अरूज अल्लाह की ज़ात अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, दरख्वास्त है चौधरी गफ़ार साहब से भी कि वो कुछ अल्फाज नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईद प्रोग्राम था, माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और K2 वालों की जो मेहनत थी इस प्रोग्राम को तरतीब देने की, माशाअल्लाह बहुत अच्छी रही। मैं K2 वालों को इस प्रोग्राम की ईद मुबारक देता हूँ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ईद मिलन जो है कुर्बानी, इसको हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा हम मनाते रहेंगे और मनाते आएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो प्रोग्राम की, K2 वालों को भी उनके प्रोग्राम की। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम जो आपने देखा और आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया कि ईद आपने हमारे साथ मनाई। कुछ और कहना चाहती हैं आप? रंगारंग या इमाराती रंग? इमाराती रंग, बिल्कुल। इमाराती रंग में रंग भरने के लिए यही लोग तो आए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा ये प्रोग्राम। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आखिर में तो आपका सॉन्ग बनता ही है, कुछ धड़कता भड़कता। मुझे तो काफ़ी फरमाइश आई थी कि मैं पंजाबी सॉन्ग कोई या कुछ इस तरह का जो है ना आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मैं हाजिर हूँ। एक ऐसा सॉन्ग जो कि तकरीबन सभी कल्चर में सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ये आखिरी सॉन्ग है, तो मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ शामिल रहिएगा ताकि हम मिल के इसको एंजॉय कर सकें।